वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा 6 लेक्चर आ गया है जिसमें हम डिफरेंटिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज हमारी 1.3 एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। और मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और सभी के जो नोट्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल दोनों पर अवेलेबल है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, जो भी हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 आपका। तो देखिए, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करने वाले हैं। 30 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके लास्ट तक, जो भी 34 या 33 तक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने पर आपको बहुत ज्यादा फंसा देते हैं, होते दो दो तीन तीन लाइन के, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे। तो उनको देखिए, जिस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन कराए उसी तरीके से इन क्वेश्चनों को ही करेंगे। तो आपको दे रखा है सबसे पहले ए और बी का मान निकालना है। सबसे पहले तो हमको माना ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी दैट द फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाय 5। अगर 2 से कम है तो आपको 5 है या 2 के बराबर है। दूसरी वैल्यू आपको दे रखी है 2 से अगर ज्यादा है तो आपकी वैल्यू किसके बराबर है, 2x माइनस के बी के बराबर, तो 2x ax प्लस बी के बराबर। और अगर आपकी वैल्यू 10 में माइनस है तो वो आपको दे रखी है 21 के बराबर। तो देखिए, यहां पर हमको दो चीजों पर वैल्यू निकालनी है, एक तो 2 पर और एक आपको 10 पर निकालनी है। और ये बताना है, मतलब ये कह रहा है कि आपका जो फलन है कंटिन्यूअस है, तो कहना मतलब आपको ए की और बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x बराबर 2 के लिए, ठीक है। तो x बार 2 के लिए जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो फंक्शन 2 माइनस के 0, जहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी फंक्शन 2 माइनस के h के बराबर। तो लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, 2 से कम, 2 से कम होने पर आपकी जो डायरेक्ट वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो यहां पर आप वैल्यू अगली है 5 के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर लिमिट की वैल्यू h की वैल्यू है ही नहीं, तो आपका जो LHS लिमिट है वो आपकी सीधी सीधी 5 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में इसमें निकालते हैं अब RHS लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए f 2 प्लस के 0 के बराबर, जहां पर आपके वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर और फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस के h के बराबर। 2 से ज्यादा होने पर आपकी वैल्यू किसके बराबर है, ax प्लस b के बराबर। क्योंकि यहां पे देखिए 2 से ग्रेटर देन है अगर x, तो आपकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर भी x है वहां पर हम 2 प्लस के h लिख लेते हैं और प्लस में b के बराबर, और यहां पर लिमिट h बिलोंग टू 0 के बराबर। नेक्स्ट लाइन पर आपकी वैल्यू हो जाए लिमिट h बिलोंग टू 0, और a थोड़ा इसी में मिक्स हो गया तो a को थोड़ा अलग से लिख देता हूं जिससे आपको दिखाई दे जाए, यहाँ पर आपका a के बराबर, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब a की मल्टीप्लाई कर लीजिए या पहले h की लिमिट लगा लीजिए, कैसे कर लीजिए। तो हमने 2a करा, यहाँ पर 2h हो जाए, यहाँ पर आपका b के बराबर। h की जब आप लिमिट लगाएंगे तो 2a प्लस में 0 हो जाएगा, क्योंकि h की मल्टीप्लाई होते यहाँ b के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस में b के बराबर, ये आपकी होगी राइट हैंड लिमिट, ठीक। अब आपको एक निकालना है x बराबर 0 पर, सॉरी मतलब x बार 2 पर। तो x बार 2 पर जब निकालेंगे तो आपकी वैल्यू है f2, और जो कि बराबर की कंडीशन में आपके पास 5 के बराबर है, तो इसको हम यहीं लिख देते हैं। तो हमने यहां पर तीनों वैल्यू निकालनी है, जिसमें अगर इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन 2 पर। तो ये आपकी वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट 5 के बराबर, ये आपकी वैल्यू है 2a प्लस में b के बराबर, और ये वाली जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर, 5 के बराबर। तो यहां से आप एक काम कीजिए, फर्स्ट
वह सेकंड से आपकी वैल्यू ये 2a प्लस में b बराबर 5 के, ये बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है 10 पर। तो अब लिखते हैं हम x बराबर 10 पर। तो सबसे पहले इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी यहां पर आपकी फंक्शन 10 माइनस के 0 के बराबर, जिसको हमने लिमिट की फॉर्म में चेंज किया। तो h बिलोंग करेगा 0 पर, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 माइनस के h के बराबर। जब आपकी वैल्यू 10 से कम है, मतलब 10 से, देखिए यहां पर आपको ये दे रखी है कंडीशन, तो आपकी वैल्यू 10 से जब कम है तो आपको किस में बिलोंग करेगी, आपकी बिलोंग करेगी ax प्लस b में। तो जहां जहां पर आपकी वैल्यू x दे रखी है वहां पर आप रख दीजिए a और 10 माइनस के h प्लस में b के बराबर। h की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो यहाँ पे आपके लिए a 10 माइनस के 0 प्लस में b के बराबर, और आपकी वैल्यू 10a प्लस में b, और ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर। अब इसी तरीके से आपको निकालनी है नेक्स्ट में राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको वैल्यू चेंज करनी है फंक्शन 10 प्लस के h के बराबर। तो पहले 0 लिख लेते हैं, नहीं, फिर आपको लिमिट की फॉर्म में चेंज करना। तो h बिलोंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू है 10 प्लस में h के बराबर। जब 10 की वैल्यू देखिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन होने पर आपकी कंडीशन देखिए x ग्रेटर देन है अगर 10 से, तो आपकी वैल्यू सीधी सीधी 21 के बराबर ये वैल्यू दे रखी है। तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो आपकी हो जाएगी 21 के बराबर। अब आपको एक x बराबर 10 पर और निकालना है, x बराबर 10 पर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी f10। तो देखिए बराबर की कंडीशन में आपकी वैल्यू किसके बराबर है, 21 के बराबर। तो अगर ये आपका फंक्शन वो है तो हम लिखते हैं इफ योर फंक्शन, या ये फंक्शन लिख देते हैं और तो छोड़िए, इफ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस देन LHS लिमिट बराबर आपकी राइट हैंड लिमिट बराबर आपकी f10 के बराबर। तो देखिए आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी वो आपकी वैल्यू आई है यहां पर 10a प्लस के b के बराबर। तो यहां लिख दीजिए 10a प्लस के b, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है 21 के बराबर, और ये वैल्यू आपकी 21 के बराबर। तो यहां भी फर्स्ट व सेकंड ले लेते हैं। तो 10a प्लस के b बराबर 21। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और एक आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो 1 तो आपकी ये रही और 2 ये रही। अब इनको सॉल्व करके जिस तरीके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है आपके पास यहां पर 2a प्लस के b बराबर 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन 2 है 2a प्लस के b बराबर 21 के बराबर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 यहां पर लिख दीजिए घटाने पर या सब्ट्रैक्ट पर। तो माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल, यहां पर आपकी वैल्यू 8a के बराबर, यहां से आपकी वैल्यू चाहिए माइनस के 16 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 16 डिवाइड बाई 8, और a बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो a का मान किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो जब आपने इक्वेशन 1 में पुट किया a का मान 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में b बराबर 5, 4 प्लस में b बराबर 5, और b बराबर आपकी वैल्यू 5 माइनस के 4, और b बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो ये जो आपकी वैल्यू है 1 के बराबर हो जाएगी यहाँ पर। तो अब आपके पास a की वैल्यू और जो b की वैल्यू दोनों आपकी निकल चुकी हैं। यही आपके आंसर थे। बहुत सिंपल था और काफी बार आपके इंपोर्टेंट इतना है कि काफी बार आपके एग्जाम में ये आया भी क्वेश्चन है, तो इसलिए एक बार सॉल्व जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर थोड़े से रूल चेंजेस हैं इन क्वेश्चनों में।
लेकिन इतने टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे आपको दे रखा है, दर्शाइए कि फंक्शन f cos x की पावर 2 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, मतलब दिस फंक्शन इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपको प्रूव करना है। देखिए अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था आपका, कि आपके पास फंक्शन केवल सिंपल एक ही हुआ करता था, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास ये दो फंक्शन है, x की वैल्यू अलग होती है और x की पावर 2 की वैल्यू अलग होती है। तो इसका तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसमें दो फंक्शन मानेंगे, पहला फंक्शन अलग मानना है, दूसरा फंक्शन अलग मानना है। तब जाकर हम इनको बताएंगे कि पहला अगर कंटिन्यूअस था, मतलब जैसे आपने एक मान लिया पहला फंक्शन, एक मान लिया दूसरा फंक्शन, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो आपका जो ये वाला फंक्शन है f(x) है वो भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इनमें एक कंटिन्यूअस है और एक कंटिन्यूअस नहीं है तो आपका दूसरा, मतलब एक तो कंटिन्यूअस है दूसरा कंटिन्यूअस नहीं है, तो आपका ये भी कौन सा हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल के लिए चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप मान लीजिए, माना हमने माना h(x) बराबर आपके लिए x² तथा gx बराबर आपकी वैल्यू cos x के बराबर। ये दो फंक्शन है जिन पर आपको वैल्यू अलग अलग से बिलोंग करनी है। इनको निकालने का fog x और gof x आपने पढ़े होंगे, उस तरीके से इनको निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, सिंपल जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आए हैं, मैंने आपसे कहा था कि जैसे पुराने क्वेश्चन करते आए हम उसी तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे सारे के सारे। तो इसको भी उन्हीं तरीके से बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपके पास gx फंक्शन है कोई भी, बराबर आपका cos x हुआ है, और आपको चेक करना है x बराबर 0 पर। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपके पास शॉर्टकट में बता दो, लिमिट हो जाएगी h बिलोंग टू 0 और cos की वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 0 बराबर आपके लोग cos, सॉरी h माइनस के 0 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू है h माइनस के 0, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी h माइनस के 0 के बराबर। जब आपकी वैल्यू हो गई, यहां पर h बराबर 0 नहीं, यहां पर आपकी वैल्यू है 0 माइनस के h बराबर, ठीक है। तो देखिए ये आपकी वैल्यू है 0 माइनस के h, क्योंकि माइनस में होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसलिए तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के h के बराबर, और लिमिट है आपकी h बराबर 0। तो जब 0 पुट कर देंगे हम यहां पर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी cos 0 के बराबर, और cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1 के बराबर, ठीक। और जब हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और cos की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 प्लस में h के बराबर। तो यहां पर भी आपकी वैल्यू किसके बराबर होगी, cos 0 के बराबर, ये भी आपकी वैल्यू 1 के बराबर। और लास्ट में हम x बराबर 0 पर निकालते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर cos 0 और जिसका मान 1 के बराबर। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर आपका फंक्शन f0 बराबर है, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से आपको दूसरा फंक्शन दे रहा है x की पावर 2। अब x की पावर जो 2 दे रखा है आपको, hx बराबर दे रखा है आपको x की पावर 2। इसमें भी हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और आपकी वैल्यू है यहाँ पर 0 माइनस के h का होल स्क्वायर, और जब h की वैल्यू रख दी तो 0 का होल स्क्वायर बराबर में आपकी वैल्यू 0 के बराबर। इसके बाद हमने राइट हैंड पर निकाली तो ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू h स्क्वायर पर, तो मतलब लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर और x प्लस में h का होल स्क्वायर, मतलब 0 प्लस h का होल स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू 0 का स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको निकालना है f0 पर, तो 0 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा और यही वैल्यू आपकी 0 के बराबर। तो ये फंक्शन भी आपके कैसे हो गए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और f0। तो मैंने ये देखा कि जो आपका cos x फंक्शन था वो भी आपका कंटिन्यूअस शो कर रहा था, जो आपका x² फंक्शन था वो भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन शो कर रहा था। तो या तो आप एग्जांपल में अगर पूरी तरीके से आप सीख चुके हैं तो इस तरीके कर दिए, दोनों को अलग अलग दिखा दीजिए कि हमारा ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो हमारा f(x) इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों, दोनों फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस है, तो वो जो हमारा कंबाइंड फंक्शन बना हुआ संयोजक वाला, तो वो हमारा ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अदरवाइज ये आपको टफ पड़ता है तो दूसरे तरीके कर देते, बहुत सिंपल है। हमने मान लिया कि ये आपके f(x) और g(x) दो फंक्शन है, जिसमें जहां x बिलोंग करेगा रियल नंबर, एक रियल नंबर हो सकता है कोई भी, और जिसमें आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, तब गोफ hx बराबर की वैल्यू निकालनी है आपको। चाहे गोफ hx निकाल लीजिए, चाहे
और एच ऑफ जी निकाल लीजिए। किसी तरीके से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके जो फॉर्मूला होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका गॉफ एच एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूं फंक्शन जी बराबर एच एक्स के बराबर। तो हमने देखा जो एच एक्स फंक्शन है वो आपका किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर के बराबर। चाहो तो आप इस तरीके से ब्रैकेट में भी लिख लो, ठीक। अब नेक्स्ट में जब आपका ये फंक्शन इसके बराबर है तो आपको ये पता है कि जब हमारे पास जी एक्स था तो यहां पर कॉस एक्स था, जब यहां एक्स था तो यहां पर भी एक्स था। अब यहां पर क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर हुई, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर एफ गॉफ एच एक्स के बराबर हो जाएगी। और यहां लिख दीजिए चूंकि एच एक्स, यहां लिख दीजिए हम जानते हैं कि एच एक्स तथा जी एक्स संतत फलन है, अतः उनका संयोजक एफ एक्स भी संतत होगा, क्योंकि गॉफ एच आपका संयोजक फंक्शन है, या फलन है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। आप सिंपल ये बता दिए आपका पहला वाला फंक्शन वो है, दूसरा वाला फंक्शन वो है, तो आपका जो तीसरा वाला फंक्शन वो ऑलरेडी आपका संयोजक फंक्शन हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। आप चाहे तो देखिए फर्स्ट इस वाले को लिख दीजिए, तो ये आपको लॉन्ग पड़ेगा, और चाहे आप इसको लिख लीजिए, जो आपको सिंपल लगे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, कोई भी तरीका कर लीजिए, टीचर आपका कोई सा गलत नहीं करेगा, बिल्कुल करेक्ट तरीके हैं दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में भी आपके पास दे रखा है कि दर्शाइए कि एफ एक्स कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो सो डेट द फंक्शन डिफाइंड बाय द एफ एक्स इक्वल टू मॉड में कॉस एक्स और इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होनी चाहिए जो मॉड की जो वैल्यू है, अगर आपके पास मॉड एक्स है मान लीजिए, तो आपकी वैल्यू ये दो तरीके की हो सकती है। मॉड एक्स की वैल्यू भी एक्स के बराबर हो जाएगी और मॉड माइनस एक्स की वैल्यू भी एक्स के बराबर हो जाती है, क्योंकि मॉड में अगर कोई वैल्यू माइनस में होती है तो वो हमारे पास मॉड को खत्म करने वाला ऑलवेज हमें पॉजिटिव में वैल्यू मिल जाती है। तो जब हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो हमें ये नहीं पता ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव था या हमारा नेगेटिव था। तो इसी तरीके से यहां पर भी हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं कि माना, देखिए आप चाहे पहले तरीके चाहे तो पहले तरीके से कर लीजिए जो मैंने पीछे बताया, लेकिन सेकंड मेथड से ज्यादा करेंगे तो वो आपका सिंपल है और छोटा भी मेथड है कि माना जी एक्स, और किसी को भी जी एक्स मान लिया, किसी को एच एक्स मान लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहला मान लिया कॉस एक्स तथा एच एक्स बराबर मॉड में एक्स, क्योंकि एक्स को मॉड में से नहीं निकाल सकते, कॉस को तो निकाल सकते, तो इसलिए मैंने कॉस को तो जी एक्स को तो कॉस एक्स लिख लिया और इसको मैंने एच एक्स को किसके बराबर लिख लिया, एक्स के बराबर लिख दिया। अब यहां लिखिए हम जानते हैं कि अगर x की वैल्यू रियल नंबर है तब gx तथा hx दोनों संतत फलन होते हैं। हमें पता है, हमने पीछे भी कर रखा है कि जो आपके gx फंक्शन जो cos x को अलग से निकालते हैं और हम mod x को अलग से निकालते हैं, तब भी आपके कैसे हो जाएंगे संतत फलन। अगर mod x आप सोचो किस तरीके से निकालें, जैसे आपको आइडिया दे देता हूं मैं। जैसे आपको एच एक्स बराबर आपको दे रखा है mod x के बराबर, अगर आप दूसरे तरीके निकालना चाहते हो ऐसे लगे ना, एक बार x एक बार माइनस के x, और एक बार तो x ग्रेटर देन 0 पर निकाल लेना, एक आप x लेस देन 0 पर निकाल लेना। किसी तरीके निकाल लेना, कोई सी वैल्यू कहीं भी रखकर आपका आंसर आ जाएगा। 0 छोटी वाली माइनस रखना, लेकिन ये जो ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता है gx और hx दोनों आपके संतत फलन है, तो आपको वही प्रूव कर देना तब
तब आप चाहो तो एच ओ जी एक्स भी दिखा सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया, या फिर गॉफ एक्स भी दिखा सकते हो, जिस तरीके चाहो उस तरीके से निकाल लो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास जी एक्स के बराबर, और हमें पता है जी एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर है, कॉस एक्स के बराबर। ठीक है, तो अब जब आपके पास एक्स था तो एक्स आपका मॉड में था, अब आपके पास कॉस है तो कॉस आपका किस में हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा। ठीक, तो मतलब एच ओ जी एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी मॉड कॉस एक्स के बराबर हो जाती है। तो यहां लिख दीजिए कि एक्स यहां पर भी आपका रियल नंबर बिलोंग करता है तब संयोजक फलन एफ एक्स संतत होगा। ठीक है, सिंपल आपको इतना सा प्रूव करके दिखाना हो, बाकी सब आपको अपनी तरफ से लाइन लिख देनी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल हो जाता है अगर आप इस वाले तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, सेम उसी तरीके से साइन एक्स दे रखा है, तो आप फिर से मान लीजिए, आपने माना जी एक्स बराबर, तो आपकी वैल्यू ये साइन है, यहां पर जी एक्स बराबर आपकी वैल्यू यही साइन एक्स के बराबर, आपकी वैल्यू साइन एक्स के बराबर, तथा एच एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी मॉड एक्स के बराबर, यदि एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर, तब यहां हम लिख दिए हम जानते हैं यदि तब जी एक्स तथा एच एक्स संतत फलन है, तब आपका जो ये हो जाएगा, कुछ भी निकाल लीजिए, गॉफ एस निकाल लीजिए या फिर फॉग एक्स निकाल लीजिए। तो एक काम करते हैं, वही सिंपल रहेगा, उस तरीके से निकाल लेते हैं। हमने पीछे वाले में क्या निकाला था, एक मिनट देखते हैं, पीछे वाले में निकाला था हमने यहाँ पर एच ओ जी एक्स निकाला था, नहीं तो एच ओ जी एक्स निकाल लेते, सिंपल हो जाएगा उसी तरीके से, वरना मैं अलग तरीके कर दूंगा, आप सोचोगे मैंने अलग तरीके से कर दिया। तो एच ओ जी एक्स निकालते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी एच जी एक्स के बराबर, और जो इसकी वैल्यू है आपके पास हो जाएगी यहाँ पर साइन एक्स के बराबर। जब यहाँ पर एक्स था तो एक्स का मोड था, तो उसके बाद आपका साइन का भी मोड में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए एच ओ जी एक्स की जो वैल्यू है वो भी आपकी किसके बराबर, साइन मोड एक्स के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं यदि एक्स आर मतलब रियल नंबर को बिलोंग करता है, तब संयोजक फलन एफ एक्स, ठीक है, अगर आप कहें एफ एक्स इसको मानते तो एफ एक्स में इस फंक्शन को मान लेता हूं। ठीक है, मेरे साथ पीछे ही नहीं माना, तो इस तरीके से आप लिख दिया कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स कैसा होगा, संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका एक्स्ट्रा है, इसको दोबारा टाइप हो गया। ठीक है, तो आपको देगा फंक्शन एक्स मोड माइनस में एक्स प्लस के वन मोड द्वारा परिभाषित कीजिए कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो असंतत है, मतलब डिसकंटिन्यूटी इस पर प्रूव करनी है आपको, और फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द डिफरेंशिएशन फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड में एक्स माइनस में एक्स प्लस के वन के बराबर। अब देखिए आपको इस कंडीशन में मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपके पास जो फंक्शन है एक तो मोड एक्स है और एक आपके पास एक्स प्लस के वन है। तो ये आपका जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के बीच के जुड़कर बना है, ये भी आपका जुड़कर मान लीजिए, घटकर है तो घटकर मान लीजिए कि मतलब इस फंक्शन को बनाने में आपके दो फंक्शन यूज हुए हैं, ये तो आपकी बात पक्की है। दूसरी बात, ये वाले फंक्शन तो मैं पीछे भी यूज करता हूं, मैंने cos x के साथ भी लिया था, sin x के साथ भी लिया था, मुझे पता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, आप किसी पॉइंट पर निकाल लीजिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये कह रहा है डिसकंटिन्यूटी प्रूव करना, तो इसमें से एक मतलब ये भी है कि इसमें से कोई एक फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होगा, तो वो आपका फंक्शन जो डिसकंटिन्यूटी होगा वो ये वाला फंक्शन होगा, एक कंटिन्यूअस है और दूसरा कंटिन्यूअस नहीं है, तो आपका जो ये संयोजक वाला फंक्शन है वो भी आपका कैसा होगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको फर्स्ट वाले तरीके से कर लीजिए,
तो भी आप कर सकते हैं। तो आपको इसको तो कंटिन्यूअस प्रूव कर दोगे और इसको डिसकंटिन्यूटी। तो किस तरीके करेंगे मैं आपको इसको बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया देकर कि इसको आप किस तरीके डिसकंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन माना, एक तो आपका एफ एक्स को मान लो एच एक्स और एक जी एक्स। तो आपने मान लिया यहां पर, माना जी एक्स बराबर, तो मैंने फंक्शन मान लिया एक्स के बराबर, तथा एफ एक्स बराबर मैंने फंक्शन, सॉरी एच एक्स बराबर मैंने फंक्शन मान लिया एक्स प्लस के 1 के बराबर। तो एक्स प्लस के 1 पर जब आप चेक करेंगे तो एच बराबर आपको दे रखा है एक्स प्लस के 1 और वो भी आपका मोड में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फंक्शन हो जाएगा एच एक्स बराबर इस तरीके से बिलोंग करेगा, एक तो माइनस में एक्स प्लस के 1 और एक के प्लस के 1 के बराबर, क्योंकि मोड की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है प्लस में भी। तो एक तो वैल्यू आपको चेक करनी है लेस देन 1 पर, क्योंकि आपकी यहां पर वैल्यू 1 दे रखी है, और एक आपको चेक करनी है ग्रेटर देन 1 के बराबर। तो उस कंडीशन में जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी एच बिलोंग करेगी 0 पर और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एच के बराबर। तो जब 1 माइनस के एच है तब आपकी वैल्यू कौन सी है, माइनस में 0 माइनस के एच और प्लस के 1 के बराबर। तो यहां पर लिख लीजिए लिमिट एच बिलोंग टू 0। ये इसी तरीके का जैसे मैं पिछले क्वेश्चन करता हूं, सॉरी यहां मैंने 0 लिख लिया, यहां आपकी वैल्यू 1 आएगी क्योंकि मुझे 1 पर चेक करनी है। यहां पर लिख दीजिए x बराबर 1 पर, तो ये आपकी वैल्यू यहां 1 हो जाएगी। 1 में से h करा क्योंकि जहां पर x था वहां पर मैंने 1 को लिख लिया। h की वैल्यू 0 लगा लीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू माइनस में 1 माइनस के 0 प्लस के 1 के बराबर, और यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। 1 और 1 ऐड हो गया, माइनस ये आ गया, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो आपकी हो गई माइनस के 2 के बराबर। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। तो फंक्शन हो जाएगा लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस के h के बराबर। तो 1 प्लस के h पे जो वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर फंक्शन में, अब आपको प्लस पे ये वाला मतलब ग्रेटर देन पे ये कंडीशन फॉलो करनी है। तो 1 प्लस के h प्लस के 1 और लिमिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी h बिलोंग करेगी 0 पर, तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो 1 प्लस के 1 और बराबर आपकी वैल्यू 2 के बराबर, मतलब ये आपका 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हो गई। तो आपने देखा जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद आपको एक कंडीशन और निकालनी पड़ती है x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर कंडीशन ये वाली मान लीजिए, कोई सी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी f2 बराबर 1 प्लस के 1 बराबर आपकी वैल्यू, तो 2 प्लस के 1 और बराबर x बराबर 2 पर नहीं, x बराबर 1 पर। मैं 2 पर कहां पहुंच गया, जहां पर 2 था ना मैंने 2 ही समझ लिया। अब आपको जो एक जो कंडीशन चेक करनी है वो x बराबर 1 पर, क्योंकि सबसे हम 1 ही चेक करते हैं। तो यहां पर 1, यहां 1 प्लस के 1 और यहां पर आपके लिए 2 के बराबर। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और बराबर है ये आपके f1 के बराबर। तो जब इनमें से कोई भी एक कंडीशन बराबर नहीं होती है तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। तो हम यहां कह सकते हैं x बराबर, यदि x बिलोंग करता है रियल नंबर, तब gx हमें पता है, अगर आप चाहो तो gx को इसी तरीके से निकाल लीजिए जैसे मैंने ये सॉल्व किया, तो आपका कंटिन्यूअसली फंक्शन आएगा। gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है परंतु hx आपका hx डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसलिए संयोजक फंक्शन fx बराबर x माइनस में x प्लस के 1 मोड में एक डिसकंटिन्यूअस फलन होगा या फंक्शन होगा, और यही आपका आंसर हो जाए। किसी तरीके से कर लीजिए, आप चाहो तो दोनों को अलग अलग करके दिखा सकते हो, तब भी कह सकते हो एक आपका कंटिन्यूअस है दूसरा आपका कंटिन्यूअस नहीं है,
तो आप जिस तरीके चाहें उस तरीके कर सकते हैं, वरना आप सिंपल ये लाइन लिख दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आई थिंक अब मेरी खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई दिक्कत है और चैनल पर नए आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप चैनल पर आपको पीडीएफ चाहिए चैनल की, तो आप किसी भी उस पर चले जाइए, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल, वहां से मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।